नमस्कार, 10 कदम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो आजादी के अमृत महोत्सव के तहत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कर दी है। तो हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कर दी गई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी हाथ में तिरंगा थामकर इसकी शुरुआत की है। चंपावत से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री ने की है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है और आज से लेकर यानी 13 तारीख से 15 तारीख तक हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो गई है। और इस अभियान के तहत हमने देखा दिल्ली, लखनऊ, उत्तराखंड, हर जगह पर मुख्यमंत्री हो या फिर गृह मंत्री हो, उन्होंने झंडा फहराया है, हाथों में तिरंगा लेकर वो निकले हैं। और इस वक्त जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की है। धामी ने चंपावत से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उनके साथ तमाम लोग भी हैं, उनके मंत्रिमंडल के नेता भी हैं, जुड़े हुए हैं। और दो तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने आज हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कर दी है। विधानसभा के बाहर उन्होंने तिरंगा थामा, उनके पीछे बच्चों की पूरी फौज थी और उसकी अगुवाई करते हुए मुख्यमंत्री दिखाई दिए। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी हाथ में तिरंगा लेते हुए हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कर दी है। तो दोनों मुख्यमंत्रियों को आप देख सकते हैं। और ये सिर्फ लखनऊ और चंपावत की तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा रहे हैं। सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात नहीं है। आज पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा है और आज से हर घर तिरंगा अभियान के साथ लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। और लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तिरंगे को अपने हाथों में थामा, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में तिरंगे को अपने हाथ में थामा है और यहां से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कर दी है। माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। तो देश में आजादी अमृत महोत्सव का जश्न मनाया जा रहा है। लखनऊ में कार्यक्रम के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल की गई और इस दौरान जवानों ने परेड रिहर्सल भी किए। साथ ही स्कूली बच्चों ने भी अपने अपने कार्यक्रम से सबका मन मोह लिया। सीएम योगी ने भी विधान भवन के सामने वो रहे और रिहर्सल कार्यक्रम में शिरकत की। स्कूली छात्रों की तिरंगा यात्रा की शुरुआत उन्होंने कर दी है। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां पर 15 तारीख को लेकर कार्यक्रम होना है, उसे लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया जवानों की तरफ से और रंगारंग कार्यक्रम जो बच्चे दे रहे हैं उसकी प्रस्तुति दे रहे हैं, उन्होंने भी अपना रिहर्सल किया। और दूसरी तरफ विधानसभा के बाहर मुख्यमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की और उनके पीछे स्कूली बच्चे भी मौजूद थे जिन्होंने अपने हाथों में तिरंगा थाम रखा था। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आजादी का जश्न और इसकी तैयारी काफी दिनों से हो रही थी और अब पूरा देश इस वक्त आजादी के जश्न में जुट गया है और पूरे मगन के साथ वो आजादी का जश्न मना रहा है। तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से दो तस्वीरें जहां पर सीएम योगी ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कर दी है और साथ ही साथ 15 अगस्त को लेकर जो कार्यक्रम होने हैं उसका भी फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। उधर अगर धर्मनगरी अयोध्या की बात की जाए तो यहां पर भी संतों ने तिरंगा यात्रा निकालकर लोगों में देशभक्ति का जोश भरा। रामनगरी में संतों ने तिरंगे के साथ साथ प्रभात फेरी निकाली। राम की पैड़ी से शुरू हुई इस यात्रा को लेकर खासा जोश संतों में दिखाई दिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राम की नगरी में देशभक्ति का रंग भी देखने को मिला। साधु संतों ने पूरे उत्साह के साथ तिरंगा यात्रा निकालकर लोगों में भी देशभक्ति का जोश भरने की कोशिश की। रामनगरी में संतों ने तिरंगे के साथ प्रभात फेरी निकाली। राम की पैड़ी से शुरू हुई इस यात्रा को लेकर खासा जोश दिखाई दे रहा है। बड़ा वाला आप ये छोटा एक आज आजादी के 75वें अमृत महोत्सव का शुभारंभ अयोध्या के संतों की सबसे प्राचीनतम एवं सिद्ध पीठ महात्यागियों की आचार्य पीठ श्री तपस्वी जी की छावनी में साधु संतों धर्माचार्यों के द्वारा किया गया। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अपील किया है कि इस बार आजादी के 75वें अमृत महोत्सव में पूरे देश में भक्ति का माहौल होना चाहिए। और अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कर दी गई है। आप देखेंगे इन 3 तस्वीरों में सीएम योगी, गृह मंत्री अमित शाह और अयोध्या में
संतों ने किस तरह से तिरंगा लहराया है, फहराया है। तो हर जगह हाथ में थामे तिरंगा लोग दिखाई दे रहे हैं। और जो हमारे नेता हैं उन्होंने भी लोगों से अपील की है कि इस आजादी के जश्न में आप शरीक हो, हाथों में तिरंगा थामे, घरों में तिरंगा लगाएं। और इसी के अभियान की शुरुआत आज हो गई। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस तिरंगा अभियान में शिरकत की। वहीं दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर तिरंगा लहराया। वहीं अयोध्या में, धर्मनगरी अयोध्या में साधु संतों ने भी तिरंगे को हाथ में थामा और यहां पर प्रभात फेरी निकाली। और भारत तिब्बत बॉर्डर पर आईटीबीपी के जवानों ने भी हर घर तिरंगा अभियान के तहत 14,000 फीट पर जाकर तिरंगा फहराया। जवानों का जोश देखते ही बनता था। उधर सिक्किम गैंगटॉक में आईटीबीपी की तिरंगा रैली पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। तो हर जगह से इस तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं जब आजादी के 75 साल में जश्न के माहौल में पूरा देश डूबा हुआ है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारत तिब्बत बॉर्डर पर आईटीबीपी के जवानों ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत 14,000 फीट पर तिरंगा फहराया। तो दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं सिक्किम गैंगटॉक की तस्वीरें, जहां पर आईटीबीपी की तिरंगा रैली पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। और नोएडा में शानदार तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा को पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने लीड किया। हाथ में तिरंगा थामे पुलिस कमिश्नर ने सड़कों पर यात्रा की और लोगों को जागरूक किया। यात्रा में सैकड़ों की संख्या में नजर आए लोगों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। तो ये तस्वीर जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो नोएडा की तस्वीर है, जहां पर पुलिस कमिश्नर ने इस यात्रा की कमान संभाली। यात्रा को पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने लीड किया। हाथ में तिरंगा लेकर पुलिस कमिश्नर ने सड़कों पर यात्रा की और उनके साथ तमाम लोग भी दिखाई दिए। और अब खबर कुछ और ले लेते हैं। सिद्धार्थनगर से खबर है, जहां पर दबंगों ने एक बुजुर्ग और महिला की जमकर पिटाई कर दी। गाय बांधने को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ, जिसको लेकर दबंगों ने लाठी डंडों से बुजुर्ग और उनकी बहू को पीट डाला। इससे बुजुर्ग को काफी गंभीर चोट आई है। ये पूरी घटना इटवा थाना इलाके के बेनीपुर नानकार गांव का बताया जा रहा है, जहां पर एक बुजुर्ग को लाठी डंडों से पीटा गया। डंडे से बुजुर्ग और उनकी बहू को पीटा गया है, जिसमें बुजुर्ग को गंभीर चोटें आई हैं। आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, वीडियो अब निकलकर सामने आया है। ये पूरी घटना इटवा थाना इलाके के बेनीपुर नानकार गांव की बताई जा रही है। और ललितपुर में और लखनऊ में वन विभाग की महिला रेंजर के पति ने ही हत्या कर दिया और इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसको पकड़ लिया गया है इस वक्त और पुलिस के हवाले कर दिया गया है। मामला हसनगंज इलाके का है, जहां पर रेंजर को उसके ही पति ने गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। और आप खबर बिजनौर से लेते हैं, जहां पर एक चलती कार में अचानक आग लग गई। गनीमत यह रही कि चिंगारी निकलते ही कार सवार लोग कार से उतर गए, जिसके बाद देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। मामला हल्दौर इलाके का है, जहां पर झूला नेहतौर रोड पर यह हादसा हुआ, जिसमें एक चिंगारी निकली गाड़ी में और इसके बाद पूरी तरह से ये गाड़ी आग का गोला बन गई। हालांकि समय रहते इसमें सवार लोगों ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। और बांदा नाव हादसे की बात की जाए तो 41 घंटे बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है।
अब तक 11 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। अब भी 9 लोग लापता बताए जा रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू के काम में जुटी हुई है। सीएम के निर्देश के बाद मंत्री राकेश सचान और रामकृष्ण निषाद मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की है और कहा है कि सरकार की तरफ से हर संभव मदद दिलाना उनकी तरफ से भरोसा दिया है। और इस दौरान मंत्री राकेश सचान ने कहा कि अगर पुल बना होता तो यह हादसा नहीं होता। उन्होंने ये भी भरोसा दिया कि 2023 तक इस घाट पर पुल बनकर तैयार कर दिया जाएगा। राकेश सचान ने बोट से रेस्क्यू का जायजा भी लिया। तो अब तक 11 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। अब भी वहां पर रेस्क्यू का काम चल रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ लोग अब भी लापता हैं, जिनको ढूंढा जा रहा है। जाल लगाकर हो या फिर गोताखोरों की मदद से इन लापता लोगों की तलाश जारी है। 9 लोग ऐसे हैं जो अब भी लापता हैं। अब तक 11 शव निकाले जा चुके हैं। कल हमने देखा कि मुख्यमंत्री के कहने पर 2 मंत्री यहां पर पहुंचे थे और उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और साथ ही साथ लोगों को आश्वस्त भी किया। और कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव की हालत में अभी मामूली सुधार है। दिल्ली के एम्स में भर्ती हैं राजू श्रीवास्तव और इस वक्त वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर उनको रखा गया है। 2 ऑक्सीजन सिलेंडर में से शुक्रवार को 1 सिलेंडर को हटा दिया गया। हालांकि अभी ब्रेन काम नहीं कर रहा है। डॉक्टर्स की टीम लगातार निगरानी बनाए हुए है और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उनकी हालत में सुधार आए। इस बीच राजू श्रीवास्तव के फेसबुक पेज से उनके परिवार के लोगों ने एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें लिखा गया है कि राजू श्रीवास्तव जी की तबीयत स्थिर है। हम उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। डॉक्टरों की टीम अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ उनके स्वास्थ्य का ख्याल रख रही है। आप सभी शुभचिंतकों को उनके निरंतर प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। आप सबसे अपील है कि अफवाहों, फर्जी खबरों पर ध्यान ना दें। कृपया राजू श्रीवास्तव जी के अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। तो उनके परिवार की तरफ से ये संदेश दिया गया है। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे अभी, किस तरह से उनके परिवार वाले अपील कर रहे हैं और सभी लोगों की भी यही दुआ है कि राजू श्रीवास्तव जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हालांकि पहले से उनकी हालत में थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन ब्रेन अभी भी उनका ठीक तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहा है। और कुशीनगर में रफीक नाम के शख्स ने घर पर पाकिस्तान का झंडा लगाया। इसका किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने बेंदुपुर मुस्तकिल गांव में आरोपी रफीक को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि रफीक माहौल बिगाड़ने की साजिश रच रहा था और इसी को देखते हुए उसने अपने घर पर पाकिस्तान का झंडा लहराया। इसके बाद से इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। तो कुशीनगर में खबर, एक रफीक नाम का व्यक्ति जिसने अपने घर पर पाकिस्तान का झंडा लगाया। बाद में ये तस्वीरें वायरल हुई। लोगों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की है और गंभीर धाराओं में इस पर केस दर्ज किया गया है। थाना तरया सुजान अंतर्गत बेदूपार गांव में एक व्यक्ति द्वारा गैर राष्ट्रीय झंडा फहराने का प्रकरण संज्ञान में आने पर तत्काल थाना स्थानीय द्वारा प्रकरण में अभियोग पंजीकृत करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहाँ जारी है, तो बने रहिए हमारे साथ।